हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है कि जैसे अपने टाइटल में पढ़ा है कि कौन आ रहा है आपकी तरफ। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, शॉर्ट है, बड़ी है, मुझे सच में नहीं पता, बट ऐसे ही मैसेज है कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्यों, कौन आ रहा है, स्पेशली कौन आ रहा है वो जानने की कोशिश। रीडिंग रिक्वेस्टेड है और इवन एक रिक्वेस्ट और भी है कि ये कनेक्शन क्या था। मतलब डेस्टिनी ने लिखा था कि हम लोगों ने चूज़ किया था, मतलब हमने ही अपनी नसीब से अपने ही कर्मों से लिया था, या फिर ये नसीब में होना ही था वाली चीज़। रीडिंग रिक्वेस्टेड है। तो लेट्स से कि पहले तो ये रीडिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन पॉजिटिव रह के ही इसे जस्ट पॉजिटिव रह के ही इसे सुनना है। The fates, cares and conflict, milk and honey, poised, imagine, an unfinished symphony. तो मैसेज इन द बॉटल 15 नंबर। तो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 50, 17, 33, लाइक 6, 33 इन सेंस 6। पॉसिबल है आपको 333 एंजल नंबर दिखता हो। 51, 15, 51 तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको रिवर्स मिरर एनर्जी नंबर दिख रहा है, जैसे 15, 51 हो, 10, 01 हो, 12, 21 हो, देन 20, 10 और ये है 12 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 12 तो कौन आ रहा है आपकी तरफ? वो पर्सन जो आपकी नसीब में लिखा है, वो नसीब में लिखा है आपके, वो आपके सितारों में लिखा हुआ है। ये पर्सन आपके साथ आ रहा है। पॉसिबल है कि कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी है और आपका मिलना बिछड़ना जैसे आप लोग की एक डेस्टिनी थी। और क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर होती ना, जब हम जैसे हमेशा कहती हूँ कि दुनिया के शोर में रहते हैं, हम अपनी ही आवाज़ नहीं सुनते, हम किसी के दिल की आवाज़ नहीं सुनते। कुछ चीज़ें कमी है, कुछ गलतियाँ हो रही है, या फिर कुछ जो भी अच्छा हो रहा है इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना, हर चीज़ जैसे नज़रअंदाज होती है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि यस ये हो रहा था या है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वापस, क्योंकि वो नसीब में है। जिसके साथ आपकी अनबन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक दरार आ गई, एक सेपरेशन आ गया। रीज़न चाहे कुछ भी हो, स्पेशली मुझे थर्ड पार्टी यानी थर्ड व्यक्ति, स्पेशली पेरेंट्स और पेरेंट्स हो, नहीं स्पेशली नहीं, पेरेंट्स और एक पर्सन जिसके साथ इन्होंने शायद ये रिश्ते में थे या है, वाली चीज़ मुझे दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, एक खूबसूरत रिश्ता जो मिल्क एंड हनी, ये जो रिश्ता था ना, वो जैसे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हेल्दी, और उसकी मिठास ही अलग है। और मिठास बनावटी नहीं है, मिठास दिल से है। शुगर जो वाइट शुगर होती है, जो आर्टिफिशियल होती है, लेकिन हनी इज़ अ नेचुरल चीज़ है ना। तो वो जो मिठास है, जो कुदरत की प्योरिटी में है, इनोसेंस में है, वही मिठास उस रिश्ते में वापस लाने के लिए ये पर्सन आ रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, डेफिनेटली जैसे सी एनर्जी कार्ड यूनिवर्स आपको कितना क्लियर करना चाहती है कि कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, जिसके साथ आपकी एक जो स्टोरी थी, एक जो क्लोजर नहीं मिला है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वापस आ रहा है। वक्त अभी तक डिसाइडेड नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो वक्त होगा कि न्यू ईयर का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वक्त हो सकता है कि इसी महीने आ जाए। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, जैसे अभी कुछ जैसे थम सा गया है,
आप भी और वो भी, चाहे भी तो या चाह कर भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, या आपकी लाइफ में तो आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ रूटीन में जी रहे हैं, लेकिन वो चीज़, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स हर जगह वहीं पे आकर रुक। सवाल आपका वही कि इतना खूबसूरत रिश्ता था, अब इतना सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ तो जैसे सही था ना, तो अचानक से क्या बिगड़ा, और ऐसे कैसे बिगड़ा, इस कदर क्यों बिगड़ा कि मतलब कुछ समझा नहीं, समझाया गया नहीं गया, और बस गलत ठहराया गया, गलत समझा गया, गलत दिखाया गया, या पर्सन इस कदर चेंज हो गया। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वही चीज़ कि जैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें थम से गई, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते थे, कर रहे हैं, वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। यस, वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ये जैसे ना एक आपकी तरफ में फर्स्ट जेस्चर उनका मैसेज का होगा, जैसे सिंपल वर्ड में हाय हाउ आर यू, इतनी सी बात में होगा, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। कुछ तो क्लियर करना है, कुछ तो बात करनी है, स्पेशली जो क्लियर करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्लोजर हो, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो नहीं सकता, ये सारी चीज़ें जैसे क्लियर हो। ये कुछ रिश्ता है ना जो पहले भी, सिर्फ कोई भी चीज़ का अंजाम क्या हो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो खूबसूरती गई थी वो लौट कर आनी चाहिए। वो जो अभी क्या हुआ है, कुछ जगह पे ऐसा हुआ है ना कि रिश्ते में वो गांठ बन गई है, वो गांठ सुलझना मुश्किल है, वो गांठ वैसे ही है, लेकिन फिर भी उस गांठ को खूबसूरत बना सकते हैं, वो गांठ को इतनी छोटी कर सकते हैं कि वो जैसे दिखे ही ना, वो हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए, अपनी माफ़ी मांगने के लिए, कुछ क्लियर करने के लिए, कुछ क्लोजर देने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो अधूरापन है दोनों के बीच में, वो पूरा करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, लिटरली। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स तो सच में ग्रेट है, सच में ग्रेट है। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं, कौन आ रहा है, कौन आ रही है की तरफ। प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू 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 यूनिवर्स। Thank you, universe. Thank you, universe. काफी क्लियर रीडिंग है। थैंक यू universe. थैंक यू universe. थैंक यू universe. ये मुझे फील हुआ था, और ये जो मैंने अभी तक बताया था ना कि मैनिफेस्ट करो आप इसको, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, परफेक्ट रीडिंग। कौन आ रहा है आपकी तरफ, लिटरली। और बॉटम डेक है 2 ऑफ फैंड्स, विजन। तो आपकी तरफ वही पर्सन आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा। मतलब ये सपोज ना आपके बीच में कोई बात चली थी, स्पेशली रिगार्डिंग द कमिटमेंट, कुछ डिसीजन लेना था, कुछ तो हाँ कि चलो डिसाइड करते हैं कि करना है नहीं करना है, शादी की बात हो रही है नहीं पर क्या कहे, पेरेंट्स से कहे कि नहीं कहे, जो भी हो, विश्वास करते हो कि नहीं हो, जो ये बात ना वो बंदा सोचते ही रह गया और डिसीजन लेने में डिले कर गया। तो उन्होंने आपको डिसीजन या क्लोजर नहीं दिया था, न्याय नहीं हुआ था, अचानक से पर्सन गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके गया था, और वो सारी चीज़ें कि जो अधूरा छोड़ के गया था ना वो, क्योंकि यहाँ पे आया है जजमेंट का कार्ड।
तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक यूनिवर्स का न्याय बाकी था, इसलिए वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई थी आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। भले प्यार कितना भी हो, प्यार कितना भी, लेकिन हिम्मत नहीं दिखाई आगे बढ़ के इस रिश्ते का हाथ थामने की। वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। जिस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो, जिस पर्सन ने आपके अलावा किसी और को चूज किया हो, किसी और को प्रायोरिटी दी हो, सपोज पेरेंट्स का प्रॉब्लम है तो किसी और किसी रिश्ते के लिए या पेरेंट्स के लिए अपने आपको उन्होंने नज़रअंदाज किया या फिर आपको इंपॉर्टेंस दिया, जबकि प्यार आपके लिए था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली सोच के या पेरेंट्स के बारे में सोचते इमोशनली बर्डन होके कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा हो या आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी हो। जो पर्सन आपके बिना खुश नहीं है और जिस पर्सन के बिना आप खुश नहीं है, वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। सेकेंडली ऐसा लगता है ना कि जैसे ये पर्सन जिनकी यादों में आप खोए हो और वो पर्सन जो आपकी यादों में खोए हो, जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं कुछ पहला रिश्ता जुड़ा था, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। जिनकी गुस्से, तकलीफ और कटी हुई बातें, जली कटी बातें है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना हो या आपको इस कदर सवाल जवाब करना, मतलब हो सकता वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी सिचुएशन में गया था जो अपने करियर के लिए, अपने फोकस के लिए लेकिन मुझे ये चाहिए, भले आपसे प्यार हो लेकिन सामने वाला फाइनेंसेस से स्ट्रांग है, ये सब सोच के, या फिर वो ब्यूटीफुल है, ये फाइनेंसेस में स्ट्रांग है, ऐसा कुछ सोच के जो गया था ना कि अपने लिए, अपने ऊपर फोकस रखने के लिए गया था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सोच रही हूँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ना उनकी जैसे हुई तो सही, लेकिन उसमें वो इमोशंस, वो बात, वो प्यार नहीं था जो ऑलरेडी आपके साथ वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसीलिए, या फिर अगर नहीं भी किया तो आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो बात है जिसके साथ वही चीज़ें वो एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए वो वापस आ रही है। मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बचकाना बिहेव किया था, अचानक से गायब होने का, अचानक से सब कुछ बिखराने का, अचानक से इनका बिहेवियर चेंज होना, ये जो हुआ था ना, ये इनका सो कॉल्ड एकदम बचकानी हरकत है, ये सारी जो हुआ था, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और स्पेशली क्या है ना कि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी जो भी आर्ट है ना, वो अपने ही दिल में अंदर है, लेकिन मैनिफेस्ट आपको करते हैं इतना दिल से, दिल के अंदर से, आत्मा के लेवल से आपके लिए सोचते हैं कि यहाँ पे आप उनके लिए सोचने पे मजबूर हो जाते हो। वही पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है। जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वही पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है। यस, वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। काफ़ी क्लियर रीडिंग। कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? ये कोई नए पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये पर्सन पुराने ही है और इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं आप किसी तरह से आप जुड़े हुए थे और स्पेशली दिल से जुड़े हुए थे, और कुछ इमोशंस, कुछ शिकायतें, कुछ दर्द बाकी था, और वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है कि क्लियर होना, क्लोजर होना, न्याय होना, और वो प्यार वापस आपको मिलना, ये जैसे आपका हक है, आपके लिए न्याय है। इसीलिए वो पर्सन वापस आएंगे ज़रूर, इसलिए वो पर्सन वापस आएंगे ज़रूर। Wondrous universe, walk in the beauty and result in rain. Yes. So, result in rain, clear the past and heal the present. Clear the past यानी कि past की जो negative energy है ना, उससे clear कीजिए। आपको लगता है ना सच में पर्सन भले जो भी हुआ है आपके लिए बने हैं, या आपको कुछ नया चाहिए, तो पहले तो आपको ये पास्ट की जो निगेटिव एनर्जी है ना, उनके लिए जो दिल में एक तकरार भरी है या शिकायतें भरी है या पेन भरा है, उससे क्लियर कीजिए। पर्सन मैनिफेस्ट अपने आप होगा। साउंड्स डिफरेंट, लाइक अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही है, क्योंकि वो चीज़ों के लिए जगह नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही। तो निगेटिव एनर्जी क्लियर कीजिए, ये दुख दर्द शिकायतें दूर कीजिए उसके बारे में, और फिर क्लियरली मैनिफेस्ट कीजिए, पर्सन सामने होगा ज़रूर। एंड वॉक इन द ब्यूटी। यूनिवर्स बहुत खूबसूरत है और यूनिवर्स आपकी खूबसूरती और निखार रही है।
आपका ऑरा क्लीन कर रही है, आपका ऑरा और बेहतर कर रही है। और ये जो चमक है ना, वही चीज़ मैग्नेटिक पुल की तरह उनको खींच ला रही है लिटरली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।